हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई बहन, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जिनके साथ परमेश्वर नहीं है वो लोग बीमार अस्पताल में भर्ती हैं, कोई आईसीयू में भर्ती, कोई सो गए, क्योंकि आप लोग कुशल पूर्वक हैं, अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, परमेश्वर आपके साथ में है और हमेशा आपके साथ में रहेगा। आमीन। मित्रों, मैं आज वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है मित्रों 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 10 वचन है। इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा और वचन बताऊंगा। मित्रों, आज का वचन है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति को अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने अपनी देह के द्वारा किया है पाए। मित्रों, अंतिम न्याय टल नहीं सकता। इस संसार के हर एक मनुष्य को अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और अपने पूरे जीवन का हिसाब देना पड़ेगा जो आपने अपने देह के द्वारा, शरीर के द्वारा काम किए गए। मित्रों, हमारा बाइबल कहती है कि हम सब ढाढ़स बांधे रहते हैं, मतलब हम सब संयम बांधे रहते हैं। हम अपने शरीर से अलग होकर के प्रभु के साथ हमें रहना अधिक उत्तम, अच्छा लगता है। मित्रों, इसलिए चाहे हम पृथ्वी पर रहें, चाहे स्वर्ग में रहें, हमें प्रभु को संतुष्ट करने की हमारी इच्छा है। और आगे वचन आगे कहता है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, इसलिए कि हमने जो शरीर के द्वारा जो कुछ काम किया है उसका हमें फल मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने जो इस शरीर के द्वारा जो काम किया है उसका फल हमें मिले, और फिर वो फल अच्छा हो चाहे बुरा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों एवं मित्रों, इस वचन के द्वारा एक महान सच्चाई प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है, और वो है अंतिम न्याय, वो है अंतिम फैसला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह अंतिम फैसला, वह अंतिम न्याय कौन सा है? मित्रों, वह अंतिम न्याय कौन सा है जिसको मनुष्य टाल नहीं सकता? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह अंतिम न्याय है जिसको मनुष्य टाल नहीं सकता है। हमारे देश का अंतिम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। बताइए मित्रों, हमारे देश का अंतिम न्यायालय कौन सा है? आप लोग मुकदमा करते हो तो कहाँ तक जाते हो? सुप्रीम कोर्ट तक। हालेलुया, हालेलुया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया तो दिया, नहीं तो खत्म है कि नहीं मित्रों? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परंतु सच्चा न्याय सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
इस संसार का न्याय करने की जिसकी योग्यता है वही इस सारे संसार का न्याय कर सकता है। और वो कौन है जो इस पूरे संसार का न्याय करता है, जिसकी किसमें योग्यता है? मित्रों, ऐसा ही है, ऐसा ही एक है और वो है हमारा प्रभु यीशु। इसलिए कि हमारा प्रभु यीशु है कि इसलिए कि अंतिम न्याय टल नहीं सकता है और इस संसार के हर एक मनुष्य को परमेश्वर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। हर एक मनुष्य को परमेश्वर के सामने खड़ा होकर के अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। मित्रों, वह फल चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मनुष्य को उसके सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। मित्रों, अगर हर एक मनुष्य को मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है तो हालेलुया, हालेलुया, तो इसका सच में अर्थ क्या होता है? हालेलुया। जैसे एक लड़का स्कूल में पढ़ाई करता है और साल भर स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और साल भर पढ़ाई करने के बाद साल के अंत में कब मित्रों? साल के अंत में कब? जब पढ़ाई करने जाता है साल के अंत में जनवरी फरवरी में उसका इम्तिहान होता है, परीक्षा होती है। मित्रों, जब वह परीक्षा भवन में जाता है वहाँ 3 घंटे तक पेपर को लिखता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे में कुल मिलाकर के 6 पेपर को लिखता है और ये पेपर लिखने के बाद एक दिन उसका निर्णय होता है। वो निर्णय कौन करता है? तब उसके अध्यापक उस कॉपी को जांचते हैं और उस कॉपी को जांचने के बाद उसके लिए अध्यापक अंक बताते हैं, परंतु यह सब मिलने के लिए वो 3 घंटे लिखता है। हालेलुया। वो नंबर पाने के लिए क्या करता है? 3 घंटे पेपर लिखता है। उसी तरह प्रकार मित्रों, अगर आप लोग हमारी प्रार्थना में बैठे हुए हैं, अगर आप लोग हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हो तो आज आप परीक्षा भवन में हैं, आपकी परीक्षा हो रही है। हालेलुया। और आप लोग पेपर लिख रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस संसार में जो धन आपके पास में है वो सच्चा धन नहीं है। इस संसार का धन सच्चा धन नहीं है। इस संसार में हम कुछ दिनों के लिए हैं, कोई 80 साल तो कोई 100 साल जीना या बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि मरने के बाद का जो काल है वो असीमित काल है। जिसको किसी को नरक की सजा मिलती है और वो अनंत काल के लिए नरक में जाएगा और जो स्वर्ग में जाएगा वह अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, अब आप बताइए कि आप लोग अनंत काल के लिए नरक में जाना चाहते हैं या तो अनंत काल के लिए आप स्वर्ग में रहना चाहते हैं? तो आप दोनों में से एक चुन लीजिए। हालेलुया। अब मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए, जितने लोग आज पेपर लिख रहे हैं यानी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप आज देने जा रहे हैं। हालेलुया। आज हमारे भाई बहन जितने लोग आज परीक्षा दे रहे हैं
जितने लोग आज प्रार्थना में हमारे शामिल हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी उनके जीवन में आपकी आशीष हो, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो, उनके जीवन में बड़े बड़े काम हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भाई बहन आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कोई घुटने में प्रार्थना कर रहा है, कोई हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, और कोई हमारा भाई और बहन है कि खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, कोई स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी आज ये हमारे भाई बहन परीक्षा दे रहे हैं, प्रभु जी इसका अंक इनको मिलने वाला है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं देखता हूँ कि कुछ हमारे भाई बहन कि जो कि शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, शैतानी बंधन से छुटकारे के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जो लोग शैतानी बंधन से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी उनकी भी पुकार आपके सामने पहुँच रही है। आप उनकी पुकार को सुन रहे हैं और उनके काम के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार आज उनको फल देने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे कुछ और लोगों को मैं देखता हूँ कि जो कि बीमारी से परेशान हैं, कुछ हमारे भाई बहन जो कि बीमारी से परेशान हैं, बीमारी से तंग आ गए, वो अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो घुटने में हैं, बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ बहनें हैं घुटने में हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं। हालेलुया। अली बाला बा शत्तला बाला बा शाबला बा खंदना बा लगला बा शत्तला बाला बा शी बाला बाला बा खंदना। मैं देखता हूँ कि घुटने में 3 लोग बैठे हुए हैं। कोई तो शैतान के बंधन से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है, कोई तो दुश्मन उसको परेशान कर, उसके जीवन में सताव है, सताव से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है। और एक है जो कि बहन जो कि है प्रभु आपकी दासी है, वो शादी विवाह के लिए प्रार्थना कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इन तीनों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। इनकी प्रार्थना प्रभु स्वर्ग में आपके सामने पहुँची है और प्रभु जी इन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। प्रभु इनके कामों के अनुसार इनको आज यीशु मसीह के नाम से फल मिले। अगर ये पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रार्थना के द्वारा इनको आशीष मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लीवर फैट है, लीवर में परेशानी, आंत में सूजन है, लीवर में इन्फेक्शन है। प्रभु जी उनके पेट को तेरे लहू से धोता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। कुछ हमारी बहनें जो कि जिनका मोटापा बढ़ रहा है, यीशु मसीह के नाम से उनका मोटापा उनके मन मुताबिक हो जाए। हालेलुया। उनका शरीर हल्का उनके मन मुताबिक हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। कुछ हमारी बहनें हैं, हमारे भाई भी हैं, दासी हैं, वो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी उनको उनके इच्छा के अनुसार उनको संतान आप देने की कृपा करें। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भाई बहनें गरीब हैं, गरीबी के कारण परेशान हैं, कर्ज के कारण परेशान हैं, तो प्रभु उनके सारे कर्ज के बोझ को तेरे हाथ देता हूँ। उनकी गरीबी से उनको छुटकारे के सामर्थ्य रिलीज करता हूँ। उनके प्रार्थना के द्वारा उनकी गरीबी दूर हो, उनके कामों के द्वारा उनको फल मिले। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।